10-15 थार के टायर मिला करके जब इसका एक टायर बनेगा। ये दिख रहा है आपको, मैं दिखा दूं एक बार आपको। हुक देखो भाई कितने हैवी हैं। एक चलता फिरता जंबो जेट है इसकी। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक ऑन द कार अकेडमी। मेरे सामने आप देख रहे हैं ईवी कोल माइन ट्रक। मतलब क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो आप इस ट्रक से। अभी तक हम सभी ने, आपने, मैंने, हम सभी ने इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स तो देखी हैं। मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ईवी में कोल माइन जो ट्रक होते हैं, डंप ट्रक, मतलब इसका साइज़ भी मेरे हिसाब से इतना कि चलता फिरता जंबो जेट है। इसकी डिटेल क्या है क्या नहीं, इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है, पूरा डेमो दिखा रखा है। इस बिग ट्रक पर कौन सी एक्सकेवेटर काम करेगी, ये देख रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी है, इसका जो ये बूम है और ये आर्म है, भाई क्या ही कह रहे हैं क्या। हालांकि ये जो है ये इलेक्ट्रिक नहीं है, खाली यही इलेक्ट्रिक है। इसकी नॉमिनल पे लोड कैपेसिटी है 70 टन, ग्रोस व्हीकल वेट है 108 टन, जिसका मॉडल नंबर है SKT 105E। इस पूरे डंप ट्रक का जो ग्रोस वेट है 105 टन है। मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिक पर, ईवी पर इतना हैवी डंप ट्रक कंपनी बना सकती है। और ये डंप ट्रक बनाया किसने है? ये बनाया है सानी ने, जो एक एक्सकेवेटर टाइप की इक्विपमेंट बनाती है कोल माइन से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन टाइप से रिलेटेड। इसके टायर का साइज़ भी अगर आप देख लो ना, मेरे ख्याल से 10-15 थार के टायर मिला करके जब इसका एक टायर बनेगा। ये जो आप साइड देख रहे हैं, ये एरिया ईवी जहाँ पर लिखा है, ये एरिया है इसका इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब बैटरी पैक यहाँ पर लगा हुआ है, सेफ्टी पर्पस के सामने लाइन लगाई गई है। और इसके ORVM देखो कितने बड़े हैं। मतलब बम्पर की अगर मैं बात करूँ तो बम्पर देख लो भाई, बम्पर जहाँ गाड़ियों में लगाते हैं इतने बड़े बड़े। इसके एक बम्पर का वेट ही पता नहीं कितना होगा। टायर साइज़ सब सेफ्टी पर्पस के हिसाब से इसको बनाया गया है। एक बार मैं इसका साइड रिव्यू और दे दूँ, इसका साइड का साइज़ कितना है। सामने लिखा हुआ है साइड में सानी SKT 105E। 105 का मतलब है 105 टन। इस ट्रक का जो है, डंप ट्रक का जो टोटल वेट है 105 टन। 100 पर मैं इसके हाइड्रोलिक सस्पेंशन की बात करूं तो भाई देखो कितने हैवी हैं। मेरे ख्याल से जो नॉर्मल कार्स की जो बैटरीज होती हैं, इसको एक बार ऊपर करने में ही, ऊपर या नीचे करने में ही इसकी जो बैटरी जो है लो हो जाएंगी। ये इसका टायर साइज़ है ET, ये इसका मॉडल नंबर है टायर साइज़ का। टायर साइज़ तो भाई पूछो मत क्या है। और इसका जो ऊपर का डंप है ना, वो इतना ऊंचा है कि मैं ईज़िली इसके नीचे आ रहा हूँ। आप सोच नहीं सकते। देखो, अगर आपको यकीन नहीं होगा, मैं इसके नीचे ईज़िली आ रहा हूँ। और उसी के साथ साथ ये इसकी जो है रियर प्रोफाइल है। हालांकि ये लाइटें जो है इसके सेंटर में लगाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये एक लिमिटेड एरिया में ही यूज़ होता है। ये नहीं नॉर्मल हमारे जैसे, मतलब हम जहाँ सड़कों पर चलते हैं वहाँ यूज़ नहीं होता। ये कोल माइनों पर, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर ही यूज़ होता है। और उसी के साथ जो इसके बैलेंसिंग को करने के लिए बीच में दे रखा है एयर सस्पेंशन है यहाँ पर, ये दिए गए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय देना कि इलेक्ट्रिक में इतना हैवी ट्रक कितनी कैपेसिटी दे सकता है, कितनी जो इसको किलोमीटर से, इसकी रेंज जो है हम किलोमीटर से जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक वर्किंग टाइम होता है। क्योंकि एक लिमिटेड डिस्टेंस होता है जिसमें ये काम करता है, लिमिटेड एरिया होता है जिसमें ये इस तरह की एक्सकेवेटर हो या डंप ट्रक हो, ये काम करते हैं। तो उसी के हिसाब से इसकी जो एक कैपेसिटी है, वो टाइम और जो इसकी जो भी डायमेंशन है वो क्या रहनी चाहिए। मतलब एक टाइम है इनके जो है ना, वर्किंग आवर के हिसाब से इन चीज़ों का काम होता है। कि जैसे एक्सकेवेटर में अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था, उस एक्सकेवेटर में 1200 से 1000 से 1200 तक का डीजल लगता है विद इन 1 आवर्स। 1 घंटे के अंदर 1000 से 1200 तक का डीजल लगता है। लेकिन इसका जो है ये एक इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक क्या है, चार्जिंग पॉइंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक सबसे बेहतरीन बात और मैं बताता हूँ, इसके अंदर रीजनरेशन वाला सिस्टम है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर जैसे कोल माइन पर एक अप एंड डाउन वाला स्लैब होता है, अगर कोल माइन पर ये लोड लेकर के ऊपर जा रहा है, तब इसकी मोटर और बैटरी पर लोड पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बैटरी खर्च होगी। और उसके बाद ही जैसे स्लोप पर नीचे आएगा तो इसके टायरों में रीजनरेट वाला इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जिससे कि बैटरी दोबारा चार्ज होगी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो एक सेफ्टी पर्पस के हिसाब से, कारों में 360 डिग्री कैमरे देखें, इस डंप ट्रक में टोटल 5 कैमरे लगाए हैं। एक रेयर में लगा है,
वो दिख रहा है आपको, मैं दिखा दूँ एक बार आपको। ये इसका रियर कैमरा, और ठीक इसी तरह इधर साइड में भी एक कैमरा लगा हुआ है। ये लगा हुआ है एक साइड में कैमरा, यहाँ से होगा ये चार्ज। डुअल सॉकेट है और SKZ 250 एंड 750 वोल्ट पर, मतलब फास्ट चार्जिंग के लिए इसके 2 पोर्ट दिए गए हैं। और मैंने आपको दिखा दिया रियर साइड प्रोफाइल का कैमरा जो 360 डिग्री में काम करता है। ठीक उसी के साथ एक कैमरा जो है इसके फ्रंट पर दिया गया है, फ्रंट का कैमरा ये रहा यहाँ पर। तो भाई सेफ्टी पर्पस के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त डंप ट्रक है। हुक देखो भाई कितने हैवी हैं, और एक कैमरा इसके कैबिन के अंदर दिया गया है जो कि 360 डिग्री का काम करेगा। तो ये था आज का सैनी SKT 105E डंप ट्रक। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये ट्रक कैसा लगा, इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अंदर इतना बड़ा ट्रक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।